हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। और आज अपन लोग दूर भगा देंगे, दूर फेंक देंगे टेंशन को। किस चीज की टेंशन को? मैंने बोला सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग की टेंशन को। बढ़िया तरीके से आप लोगों को है ना, आज मैं पता है क्या देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स जिसमें से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला सही बात कर रहा हूं। वेटेज प्रोवाइड कराऊंगा आपको बढ़िया वाली चैप्टर वाइज। सीक्वेंस क्या रखना है आप लोगों को वो बताऊंगा, क्या मटेरियल फॉलो करना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्वेरी मैं आप लोग की सॉल्व कर दूंगा, करके दूंगा। क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, यूट्यूब पे लेक्चर देखें तो फिर किस तरीके से देखें कि हमारा फटाफट खत्म हो जाए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्वेरी। देखो सर, मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपके लिए मस्त पीडीएफ बनाई है और एंड में मैं आपको प्रो टिप भी देने वाला हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार प्रो टिप। तीन सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, 3 प्रो टिप दूंगा और स्पेशल सजेशंस भी मैं आप लोग को दूंगा मेरी तरफ से। बढ़िया तरीके से आप लोग का पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है सर? मैंने बोला हाँ, बात समझो। ये वीडियो को है ना एंड तक देखना, बीच में से सब 15-20 सेकंड स्किप मत करना। आप लोगों का वर्थ इन्वेस्टिंग वाला ये टाइम होने वाला है। भले वीडियो थोड़ी लंबी चले जाए, लेकिन आप लोग की एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्वेरी मैंने क्या करी है, सॉल्व करी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ उधर डाल दूंगा। और जब भी आप पढ़ने बैठो ना सर, तो थ्योरी टॉपिक्स, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थ्योरी टॉपिक्स वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी, वेटेज जो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, सीक्वेंस जो कि मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज ये सारी पीडीएफ है ना लेके बैठना कि मेरा एक टॉपिक हुआ मैंने टिक मार दिया, मेरा दूसरा टॉपिक हुआ मैंने टिक मार दिया। तो पीडीएफ जो भी है ना इसका मैं अवेलेबल करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी प्रिंट निकलवा लेना वो टेलीग्राम चैनल से और साथ में लेके बैठना। उसके बाद क्या करना, अपनी पढ़ाई चालू करना। बोल बोल के थक गया, सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लो, बहुत मदद मिलेगी। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। बढ़िया तरीके से आओ, शुरुआत करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो और कमिटमेंट करके जो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन कॉस्टिंग। क्या बोल रहा हूं? यस आई विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन कॉस्टिंग। अभी के अभी कमेंट करो, अभी के अभी। ठीक है? मैंने बोला हाँ जी सर। फटाफट तरीके से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुभ शुरुआत करते हैं। और शगुन का लाइक बटन दबा दो ना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इतना सारा मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं, काम कर रहा हूं। ठीक है? प्लीज आओ। सबसे पहली बात, क्लासेस की जरूरत है कि नहीं है? मैंने बोला नहीं है बच्चा, जरा भी क्लासेस की जरूरत नहीं है। बिना क्लासेस के भी आप एससीपीएम का सब्जेक्ट जो है, एससीएमपीई का जो सब्जेक्ट है, जिसको भी एससीपीएम बोल रहे हैं, बराबर, पहले एससीएमपीई बोलते थे, कॉस्टिंग, उसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बिना क्लासेस के भी। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब एससीएमपी पढ़ता था, जब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना, तो मैंने सेल्फ स्टडी करी है अलोंग विद यूट्यूब रिविजन्स। अब मैंने सेल्फ स्टडी करी थी डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो एमसीक्यू में तो आप थोड़ी लोगे ना। ठीक है? एमसीक्यू तो आपका आसानी से हो जाएगा सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब रिविजन के साथ। जब मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख सकता हूं सेल्फ स्टडी करके, तो आप क्यों नहीं लिख सकते एमसीक्यू? आराम से आपका बन जाएगा, क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? मैंने बोला हाँ, आप पुराने वाले एससीएमपी के यूट्यूब रिविजन लेक्चर जो कि फैकल्टीज ने अवेलेबल कराए, उसको आसानी से बिंदास तरीके से यूज कर सकते हो। सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्लासेस पर खर्चा नहीं करोगे चलेगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट ही नहीं है, उस पर भी आ रहा हूं आगे कि कैसे सब कुछ करना है। एंड तक देखना वीडियो, मजा आ जाएगा। हाउ टू फिनिश यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स फास्टर, यानी कि मैं क्या करता था ना, मैं यूट्यूब रिवीजन लेक्चर जब देखने बैठता था ना, तो उसमें जो फैकल्टी ने बहुत सारे एग्जांपल देने लगता था। टीपीएम समझाया, बहुत सारे एग्जांपल देगा। टीक्यूएम समझाया, बहुत सारे एग्जांपल देगा। काइजन कॉस्टिंग समझाया, बहुत सारे एग्जांपल देगा। 5S समझाया, बहुत सारे एग्जांपल देगा। मैं क्या करता था ना, डोंट फोकस ऑन टू मेनी एग्जांपल्स। अगर मेरे को यूट्यूब का कोई भी रिवीजन लेक्चर जब जल्दी जल्दी खत्म करना होता था ना, तो मैं क्या करता था ना, एक तो मैं उसको स्पीड में देखता था, पहली बात। दूसरी बात, मैं क्या करता था ना कि वो बहुत सारे एग्जांपल देना चालू करता था ना फैकल्टी, तो मैं उसको स्किप कर देता था। मेरे को एक बार कांसेप्ट समझ में आ गया ना, तो ठीक है मैं फोड़ दूंगा। वो कांसेप्ट किया, फिर जो भी मॉड्यूल में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो मैंने कर लिए, बस खत्म। मेरे को ज्यादा ज्ञानबाजी एग्जांपल सुनना नहीं था। ठीक है? तो आप फटाफट ऐसे करो, जो ज्यादा एग्जांपल जहां पे देना चालू कर देना टीचर, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना चालू कर दे। और आपको पता है टॉपिक ईजी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक एकदम ईजी मिलेंगे आपको, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टेक्निकल टॉपिक नहीं होंगे, तो आप फटाफट स्किप कर देना। पूरा रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लग रहा है ना कि हाँ ये ईजी है, मेरे आ जाएगा, तो कर लेना। क्योंकि एससीएमपी में बहुत सारी जगह पे आपको लगेगा कि हाँ ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स होंगे, जैसे कि 5S बहुत इजी, आप पढ़ोगे एक बार आ जाएगा, तो उसके लिए रिवीजन लेक्चर देके खोटा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है? मैंने बोला हाँ। अगला, क्या मटेरियल मेरे को फॉलो करना है, ध्यान से समझो। सम्स के लिए ओनली एंड ओनली आईसीआई मॉड्यूल। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक अभी भी फॉलो करने वालों ओल्ड सिलेबस वाली, प्लीज मत करना ऐसा। सम्स आर मैनेजेबल इफ यू स्टिक टू मॉड्यूल। ठीक है सर? सम्स जो है मैनेजेबल है अगर आप मॉड्यूल पे स्टिक रह रहे हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह पे मत जाना भाई। मॉड्यूल के डिक्टो सम्स रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में फिगर बदल के, उस पर भी मैं अभी आ रहा हूं। मेनी सम्स है क्वेश्चन बैंक में, पास पेपर में, वो सारे के सारे इररेलेवेंट है भाई। इतनी मेहनत करनी है तो 5 पेपरों पे करो, जो आपके है ना एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी। आईबीएस को तो मैं पेपर नहीं गिनता, उसमें सारे सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। मेहनत करनी तो एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी में करो। हाँ बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आपने मई 24 में आपकी एग्जाम खत्म हो गई और आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, तो आपको जो करना है करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क करो, क्वेश्चन बैंक को मारो गोली, पास पेपर को मारो गोली, मॉड्यूल पे फोकस रखो। एज फार एज सम्स आर कंसर्न, मॉड्यूल में लिमिटेड सम से हो जाएगा। अब थ्योरी के लिए
बाप रे बाप, इन लोग की मैंने मॉड्यूल देखी, खतरनाक, एकदम ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इतना लेंथी एक्सप्लेनेशन दे रखा है मॉड्यूल में, टू मच एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मेरे को तो भाई चक्कर आ गए पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग का तो क्या ही हाल होगा। ठीक है, तो समझो, फैकल्टी के कोई नोट्स मिल जाए ना, फैकल्टी के कोई नोट्स अगर आपको मिल जाए तो प्लीज वो यूज कर लेना, मॉड्यूल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अदरवाइज जो ओल्ड वाले SCMP के नोट्स है ना, उसको आप यूज कर सकते हो, जो कि सेम चैप्टर है, जो पुराने उसमें थे, पुराने SCMP में वो वाले जो चैप्टर रिपीट हो रहे हैं ना, उसके लिए आप पुराने नोट्स यूज कर लो, जो पुराने फैकल्टीज के अवेलेबल थे। ठीक है, पुराने वाले जो नोट्स अवेलेबल थे, ठीक है, पुराने फैकल्टी के लिए नहीं, पुराने नोट्स जो अवेलेबल थे, उस पर मैं अभी आऊंगा कि कौन से चैप्टर सेम है और कौन से चैप्टर में बदलाव आए हैं। अगर तो कोई चैप्टर के नोट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि न्यू चैप्टर्स, कुछ नए चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 आया, चैप्टर नंबर 8 आए, सारे नए नए चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तो आपको नोट्स मिल जाए, किसी टीचर ने बनाए हो नोट्स से नए वाले चैप्टर्स के, तो प्लीज वो रेफर कर लो। नहीं बनाए हो ना, तो मॉड्यूल में से खाली हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी आपको दिख रही है, हेडिंग्स हाईलाइट कर लेना, या उसमें जो भी आपको दिखे ना डेफिनेशंस, उसको जो भी आपको दिखे अपने हिसाब से हाईलाइट कर लेना। पूरा पढ़ने मत बैठना, पूरा पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी एक बार पूरा ऐसा ऊपर से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसको हाईलाइट कर लेना, फिर अगली बार पढ़ने बैठे तो क्या वो हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए प्लीज डोंट मेक योर ओन नोट्स। बहुत सारे बच्चे अपने ओन नोट्स बना रहे हैं, मैंने बोला एलोकेट करो ये टाइम टू मेन सब्जेक्ट्स। आपके पास इतना ही फालतू टाइम है तो वो मेन सब्जेक्ट को दो ना। अब ये वाला तो कैसा है, नहीं इसको आपको देके भूल जाना है, ये जो पेपर है ना, इसको आप दे के आओ, जितने भी मार्क्स है आप भूल जाओ, आपको इसमें खाली पास होने से मतलब है। आपको खाली कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। आपकी मेन मार्कशीट में ऐड हो रहे नहीं है, मेन मार्कशीट में दिखाएगा नहीं, आपके एग्रीगेट में इसका कोई हिस्सा रहने नहीं वाला, तो इस पर इतनी मेहनत मत करो। खुद के नोट्स आपको बनाने तो दूसरे सब्जेक्ट के बनाओ, इसको खाली फटाफट तरीके से ऐसा नोट्स की रीडिंग लगाओ, मॉड्यूल में से ठीक है हाईलाइट करो, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो, और एग्जाम देके आ जाओ, खत्म करो। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो प्रैक्टिकल सम्स आर आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल बाय चेंजिंग फिगर्स। ठीक है, खाली फिगर्स वो लोग चेंज कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल सम्स डिक्टो के डिक्टो मॉड्यूल वाले वो लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। देखो मैंने नीचे भी बताया कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं ना, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं, तो लिमिटेड सम से मॉड्यूल में वो कर लेना। थ्योरी जो क्वेश्चंस है ना, उसमें वो लोग कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो है ना, आपको उधर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन है वो तो डिक्टो मॉड्यूल में से, और सारा मैंने मॉड्यूल छोड़ दी। ठीक है, तो प्लीज मॉड्यूल करके जाना, लिमिटेड सम से हो जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं फिगर्स चेंज करके। ठीक है, इधर बाजू में लिखा लाइक शेयर, तो प्लीज कर देना लाइक शेयर। आओ, वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो किसी किसी स्टूडेंट को 50-50% आ रहा है, यानी 50% प्रैक्टिकल पोर्शन पूछा जा रहा है, उसके जो क्वेश्चन है उसमें 50% थ्योरी पूछ रहे हैं। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट के केस में 60-40-40-60 का रेशियो है, यानी 60 मार्क का प्रैक्टिकल 40 की थ्योरी, 40 मार्क का प्रैक्टिकल 60 की थ्योरी, या किसी किसी में 70-30 का रेशियो है, यानी 70 का प्रैक्टिकल 30 की थ्योरी, 30 का थ्योरी 70 का प्रैक्टिकल, ये तो सेम हो गया, 70 का प्रैक्टिकल 30 की थ्योरी, और 30 का प्रैक्टिकल और 70 की थ्योरी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कंक्लूजन क्या है, पूरा का पूरा है ना आपके लक का गेम है। ठीक है सर, आपका लक है जो भी है ना, कि आपको कितने मार्क का थ्योरी आ रहा है, कितने मार्क का प्रैक्टिकल आ रहा है। बहुत सारे बच्चे खाली प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं और पास हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खाली थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं और पास हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने जो पढ़ा है ना उसमें से ही आ रहा है। क्योंकि आईसीआई ने 500, 1000 नहीं, 5000, 10,000 एमसीक्यूज का पूल बना के रखा है, उसमें से वो आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है सबको लक बेस्ड आ रहे हैं कि किसको कितना आएगा, कुछ पता नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, वो सिस्टम जनरेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो किसी को 50 मार्क की थ्योरी आ रही है, तो किसी को 60 मार्क की आ रही है, किसी को 30 मार्क की आ रही है। तो पूरा लक का केस है, लेकिन पूरा लक का खेल है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, तो प्लीज मॉड्यूल वाले करके जाना। मैं इस पे भी आऊंगा कि सर खाली थ्योरी करके जाए, खाली प्रैक्टिकल करके जाए, तो चल जाएगा, उस पर मैं आ रहा हूँ। सुनो, हाउ टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग हैं ना प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। मैंने बोला अवॉइड प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस। ठीक है, आप रफली सॉल्व कर लो या ऊपर से खाली ऐसा ऑडिट कर लो, देख लो और एग्जाम में जाके बैठ जाओ। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपको व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो आपको क्या होगा ना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसके आपको मेन 4 आंसर दिए होंगे, आपको टिक करना होगा, तो आप वहां पे भी सॉल्व करोगे रफली। ठीक है, तो इधर को पूरा अच्छी तरीके से फेयर सॉल्व कर रहे हो, उधर भी एग्जाम में आप रफली सॉल्व करने वाले हो, तो प्लीज फटाफट कैलकुलेटर से जो भी हो रफली फटाफट सॉल्व करके ऑडिट करके आगे बढ़ो। इस पर इतना टाइम मत दो रिटर्न प्रैक्टिस में। इज ओनली थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल सफिशिएंट? क्या हम खाली थ्योरी करके जाएं तो हम पास हो जाएंगे? क्या हम खाली प्रैक्टिकल पढ़ के जाएं तो हम पास हो जाएंगे? मैंने बोला देखो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, खाली प्रैक्टिकल अगर आपने किया है ना, आपने खाली थ्योरी करी है, तो मैं तो बोल रहा हूं जैसी भी आपकी तैयारी है ना, एग्जाम में जाके बैठ जाओ, अपीयर फॉर एग्जाम। मैं खाली प्रैक्टिकल करके गया फॉर एग्जाम्पल, मैं तो जाके बैठ जाऊंगा। फिर अगर तो मैं पास हो गया तो जबरदस्त, मेरा लक बहुत शानदार है। ठीक है, मेरा लक बहुत जबरदस्त है।
लेकिन अगर तो मैं फेल हो गया ना तो ठीक है, मैं थोड़ी और मेहनत करके, मैंने पहले खाली प्रैक्टिकल किया था तो मैं अब थ्योरी भी उसमें ऐड कर लूंगा। समझ रहे हो? या सेकंड ऑप्शन क्या है ना, आप अच्छी तरीके से दोनों चीजें प्रिपेयर करो, प्रैक्टिकल और थ्योरी, और फिर आप एग्जाम में बैठने जाओ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा आलसी किस्म का बंदा होऊंगा ना तो मैं तो पता है क्या करूंगा, मैं खाली प्रैक्टिकल कर लूंगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल पसंद है यार, खाली थ्योरी कर लूंगा, मेरे को थ्योरी पसंद है। और फिर मैं क्या करूंगा ना, एग्जाम में देखे मतलब एग्जाम देने बैठ जाऊंगा, मेरा लक टेस्ट करूंगा, पास हो गया तो ठीक है भगवान की दया, और अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा, मैं डबल मेहनत करके अगली बार जाऊंगा और फिर दोनों प्रैक्टिकल थ्योरी अच्छे से कर लूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे चांस लेना हो ना तो थ्योरी पे चांस ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 70-70 मार्क की भी थ्योरी आ रही है। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी आ रहा है, ऐसे तो प्रैक्टिकल भी बहुत सारे लोग को 50-60 मार्क का आ रहा है, लेकिन थ्योरी पे आप चांस ले सकते हो कि मैं खाली थ्योरी करके चला गया, हो सकता है कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे पे बिल मत फाड़ना, ऐसे मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं अगर आप थोड़े आलसी किस्म के बंदे हो तो। सिमिलर क्वेश्चन था, क्या ओल्ड एससीएमपी का सिलेबस जो है वो सफिशिएंट है क्या, यानी जो नए चैप्टर ऐड हुए ना वो मैं नहीं करता हूं, पुराने वाले मैंने पढ़ रखे थे नवंबर 23 एग्जाम के लिए, तो वही मैं जाके बैठ के आ जाऊं क्या? मैंने बोला वापस लक टेस्ट करो ना जाके भैया, लक टेस्ट करने का शानदार जबरदस्त मौका आपको दे रहा है आईसीआई, 500 रुपए दो आईसीआई को, और बैठ जाओ, मेरे को ओल्ड वाले चैप्टर्स आते हैं, पास हो गए तो ठीक है, जबरदस्त मजा ही आ जाएगा, बिना नए चैप्टर्स करे आप पास हो जाओगे, और अगर नहीं हुए तो अगली बार नए चैप्टर्स थोड़े पढ़ के चले जाना, क्या ही टेंशन है। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर मैं फर्स्ट टाइमर हूं, क्या मेरे से एससीएमपी यानी ये जो कॉस्टिंग है वो होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला भैया मैं भी तो फर्स्ट टाइमर था और मैं आसानी से सब्जेक्ट को, मतलब मैं आसानी से सब्जेक्ट को समझ गया था, वो तो मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर था, आपका तो फिर भी एमसीक्यू है, आप आसानी से टैकल कर लोगे। ये सब्जेक्ट जो है ना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको ये पढ़ने में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से इसका लिंकेज है। ठीक है, लॉ डीटी आईडीटी जैसा ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है, जैसा अपन 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे ना, ठीक वैसा। पहले क्या होता था ना, थ्योरी क्वेश्चंस होते थे ना तो आईसीआई ना जबरदस्त तरीके से मार्क्स काट देता था, तो बच्चे हल्ला करते थे, पर अभी तो वो गुंजाइश भी चली गई है क्योंकि ये एमसीक्यू हो गया है, तो भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइमर हो ना तो भी आप आसानी से समझ सकते हो। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आजकल इतने बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स है ना कि आपको बिना क्लास लिए ही चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैंने बोला हाँ जी। डू वी नीड टू मेमोराइज फॉर्मूला? जबरदस्त सवाल। मैंने बोला भैया ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, पहले क्या दिक्कत थी पता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो आईसीआई चाहता था कि आप एग्जैक्ट फॉर्मूला कोट करो, उनको सजेस्टेड आंसर वाले जो हैं हमारे मॉडल सोल्यूशन वाले एग्जैक्ट आंसर छाप के दिखाओ। मैंने बोला अब तो ऐसा नहीं है ना, आप कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, फाइनल आंसर से उनको मतलब है। देखो आप चाहे फॉर्मूला याद करो या ना करो, फाइनल आंसर आप कहीं से भी निकाल के दो, तो कंसेप्चुअली समझो, बिना फॉर्मूला के भी आप फाइनल आंसर निकाल के आ जाओगे तो चल जाएगा, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें वो लोग आपके फॉर्मूला को टेस्ट करेंगे। मैंने बोला देखो चांस तो नहीं है, तो भी 2 मार्क के हो सकते हैं आ जाए, यानी एक एमसीक्यू आपको ऐसे दिख सकता है, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा चांस नहीं है कि वो लोग आपके फॉर्मूला टेस्ट करेंगे, आपके कंसेप्ट वहां पे टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला हाँ। अगला, थ्योरी में पता है आप क्या गलती करते हो, आपके पेन पॉइंट को मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, अभी मैं सीए बन के निकला हूं। ठीक है, तो क्या करते हो ना आप लोग, पहले 2 पेजेस पढ़ते हो एकदम पूरी फुल एनर्जी के साथ, फिर जैसे तीसरा पेज आता है ना तो आपको लगता है कि मैं ना पहले 2 पेज भूल रहा हूं, और आप वापस से जाते हो तीसरे पेज को छोड़ के वापस से पहले 2 पेज पढ़ने लग जाते हो। मैंने बोला आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ते हो क्या? मैंने बोला नहीं सर, न्यूज़पेपर को तो मैं पलटते ही जाता हूं। ठीक है, तो भाई इसमें भी आपको वही करना है, हेडिंग्स पे फोकस करो, अंदर के कंटेंट का ब्रॉड आइडिया ले लो और रट्टा मारे बिना आगे बढ़ो। मॉड्यूल में उन लोगों ने भले डीप में दिया होगा, लेकिन आप लोग को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। ठीक है सर, फोकस करो हेडिंग पे, अंदर का पढ़ो और बस पढ़ते जाओ, एकदम ठान लो कि जब तक मैं चैप्टर के अंत तक नहीं पहुंचूंगा ना मैं वापस से फर्स्ट पेज को खोल के नहीं देखूंगा। ठीक है, मैंने बोला हाँ। फिर एक बार चैप्टर आपका पूरा हो जाए, फिर आपको वापस से चैप्टर का ओवरव्यू लेना हो तो उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन प्लीज चैप्टर को बीच बीच में से मत छोड़ना, आप को याद आ जाएगा। और इसमें कोई रट्टा तो मारना नहीं, आपको रेप्लिकेट थोड़ी करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है तो पक्का विश्वास रखो याद आ जाएगा। चैप्टर के एटलीस्ट एंड तक तो आप लोग शांति बनाए रखो, चैप्टर का एंड पूरा कर लो, फिर आप आके वापस से फर्स्ट पेज से रिवाइज करना। लेकिन बार बार ऐसा मत करना कि चौथे पेज पे आ गया, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि पहले पेज पे क्या था, चलो मैं वापस जाता हूं, ऐसा सब मत करना। ठीक है, हाउ टू टेकल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये माथे का दुखावा है ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, तो भैया इसको कैसे करें? मैंने बोला इसमें अगर आप फॉर्मूले को रट्टा मारने जाओगे ना आप पागल हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये दोनों चैप्टर को तो आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला हाँ। बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन बैंक्स में सम्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे वो सॉल्व करने बैठ रहे हैं कि चलो मैं प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करता हूं। मैंने बोला प्लीज उसको सॉल्व मत करो, खाली मॉड्यूल क्वेश्चंस तक स्टिक रहो, इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो इसमें जिसका आपको इतना रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा। एआईआर किससे मिलने वाली है? पास आप मेन 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हो, तो पहले प्लीज उन 5 सब्जेक्ट को थोड़ा भाव दो, इसको छोड़ो। ठीक है,
हाउ टू टैकल एमसीक्यूज इन एग्जाम। मैंने बोला बेटा एमसीक्यू टैकल करते नहीं है, टैकल हो जाते हैं इवन विदाउट प्रैक्टिस। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी है कि इसके आपको अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करे बिना भी आप लोग शानदार तरीके से फोड़ लोगे, खाली जो अपना कंसेप्ट है उसको पक्का रखना। अब आईसीआई के बीओएस एमसीक्यूज के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स के केस में एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज, यानी कि उनको आईसीआई बीओएस पोर्टल वाले एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं उनके पेपर में। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स के केस में एक एमसीक्यू भी उनको नहीं देखने को मिल रहा है, वो बीओएस वाले उसमें। तो क्या है ना, पूरा का पूरा लक का खेल है, ओनली फॉर प्रैक्टिस है वो। तो आप उसको स्किप कर सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो। प्रिपरेशन पे फोकस करो, एमसीक्यू के प्रैक्टिस पे आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस पे जो है फोकस नहीं डालना है, प्रिपरेशन पे आपको फोकस डालना है। और प्लीज एमसीक्यू बुकलेट फैकल्टीज की बाय मत करना आप लोग। उस टाइम में क्या कर सकते हो, जो आपका नोट्स है, जो आपका सम्स है मॉड्यूल के, उसको सॉल्व करो, एमसीक्यू बुकलेट्स के पीछे मत पड़ो। फिर किसने तो पूछा था टेलीग्राम पे, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सीए शंकर लखमानी, नीचे बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। क्या पूछा था पता है टेलीग्राम पे, क्या खाली मॉड्यूल के क्वेश्चन इनफ है क्या, यानी बाकी सब हम रहने देते, खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके चले जाते। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं होता है, कंसेप्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला हाँ। आप मेरे को एक बार खाली ऐसा बोलो ना कि सर खाली कंसेप्ट से ना फिर क्या हम क्वेश्चन छोड़ दे, तो भी मैं आपको एक बार के लिए बोल दूंगा हाँ चलेगा, पर खाली क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन छोड़ मत देना भाई, क्वेश्चन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सारे। मैंने बोला ना आपको वो प्रैक्टिकल के केस में, मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर्स के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन सारे पीछे वाले, तो प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाना मॉड्यूल के, समझो बड़े ध्यान से। सोर्स ऑफ एमसीक्यूज, आईसीआई जो है एमसीक्यूज कहां से पूछ रहा है। मैंने बोला आईसीआई सेटिंग न्यू एमसीक्यूज ईच एंड एवरी डे। आईसीआई ने अपना पैनल लगा रखा है, अपनी कमिटी बना रखी है, वो बहुत सारे एमसीक्यूज रोज नए नए प्रिपेयर कर रही है। उनका एमसीक्यूज का जो पूल है ना बढ़ता चला जा रहा है। मेन सोर्स क्या है उनके लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस और मॉड्यूल के कंसेप्ट्स उनके लिए मेन सोर्स है। तो प्लीज ये एग्जाम को जितना जल्दी हो सके ना, जल्दी से जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि हो सकता है इसका लेवल है ना बाद में इंक्रीज हो जाए। अभी तो पेपर इजी टू एवरेज आने, हो सकता है बाद में पेपर हार्ड आने लग जाए। देखो मैंने लिखा है लेवल ऑफ पेपर आज की तारीख में क्या है, इजी टू एवरेज है। तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, इससे पहले कि वो लोग बहुत सारे एमसीक्यूज बनाएं और उनका बहुत ज्यादा दिमाग खुल जाए और वो लोग हार्ड पेपर देना चालू कर दें। एमटीपी में अगर मैं देखूं ना तो हर एक केस सिनेरियो में 2 से लेकर के 6 एमसीक्यूज हैं। आप लोग को क्या करना है ना, अप्रोच क्या रखना है ना, सुनो, रीड द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ना है एमसीक्यूज का और उसके बाद ही पूरी की पूरी केस स्टडी को पढ़ना। देयर विल बी अ लॉट ऑफ इररिलेवेंट डेटा इन केस स्टडीज। केस स्टडीज में बहुत सारी बातें इररिलेवेंट होगी जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर केस स्टडी को पढ़ोगे ना तो आपको दिमाग खुलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे को किस केस स्टडी के पार्ट में से इसका आंसर ढूंढना है। सर चैप्टर वाइज वेटेज की जहां तक बात करूं तो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस की मैं बात करूं ना तो स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग मिला के 15 से 20 नंबर का वेटेज रख रहे हैं, ठीक है। ये सर स्टूडेंट्स का मानना है, यानी कि ये 2 चैप्टर आपको करने ही करने, ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे जो पेपर देके आए हैं। आईसीआई के वेटेज के हिसाब से बात करूं तो आईसीआई का मानना ऐसा है, आईसीआई ने ऐसा बोल रखा है कि चैप्टर नंबर 1 to 7 50 नंबर कैरी करेंगे, यानी कि जो अपनी मॉड्यूल 1 है ना वो 50 नंबर कैरी करेगी, और चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 13 यानी कि जो अपनी दूसरी मॉड्यूल है वो 50 नंबर कैरी करेगी। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है पता है आईसीआई, आप किसी भी एक मॉड्यूल पे रिलाय नहीं कर सकते, आपको दोनों मॉड्यूल को करना पड़ेगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ। आप ऐसा सोच रहे हो मैं एक मॉड्यूल करके चला जाता हूं तो आपका खाली 50 नंबर का ही सिलेबस होगा। सर सीक्वेंस का स्टडी का और इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स क्या है सुन लो, ये आपको लिस्ट लेके बैठना, जब आप पढ़ाई करने बैठो तो इसकी प्रिंट निकाल लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका क्या प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सीक्वेंस टू स्टडी, पहले चैप्टर 10 और 11 करना, ये है ना इजी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बिल्ड होगा। फिर चैप्टर नंबर 9 करना, प्रैक्टिकल भी उसमें थ्योरी भी है तो आपका बैलेंस बना रहेगा, आपको मजा आएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 करना ट्रांसफर प्राइसिंग, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है, मजा आएगा। चैप्टर नंबर 8 करना न्यू चैप्टर है तो इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ पहले मॉड्यूल 2 को खत्म कर देना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छोड़ के, 1 मिनट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को साइड में रखना, ठीक है, उसको लास्ट में करेंगे अपन। फिर आपको मॉड्यूल 1 के चैप्टर करने हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6, ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसमें पहले मैंने स्मॉल चैप्टर्स दिए, जैसे चैप्टर 7, 3, 5 ये सारे क्या स्मॉल चैप्टर्स दिए, ताकि आप स्टार्टिंग से अगर बिग चैप्टर लेके बैठ जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने बोला चलो ना पहले इनको स्मॉल चैप्टर्स करने देते हैं, उसके बाद एंड में आपको आके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। और एंड में आके क्या कर लेना, चैप्टर नंबर 14 जिसमें 5 केस स्टडीज दे रखी है, हो सकता है एग्जाम में रिपीट ना हो, बहुत कम चांसेस है रिपीट होने के, पर वो एक बार देख लेना टाइम हो तो, ठीक है। यही सीक्वेंस में आप लोग को क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। पहले केस स्टडी लेके बैठ जाओगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केस स्टडी के लिए आपको चैप्टर पढ़े हुए होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। या पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेके बैठ जाओगे तो आपका भेजा हिल जाएगा। तो प्लीज ऐसे टफ चैप्टर पहले मत लेना, क्या करना ना पहले जो मैंने सीक्वेंस बताया ना उस हिसाब से करना, बढ़िया तरीके से आपका कवरेज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, तो किसी चैप्टर में मैंने 50% थ्योरी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करा है, किसी चैप्टर में 60%, किसी चैप्टर में 20%, यानी कि सारे के सारे थ्योरी टॉपिक्स मैंने नहीं उठाए इसमें, किसी चैप्टर के 20% उठाए, 30% उठाए, 40% उठाए हैं। और अगर आपका लक हुआ ना तो आप ये थ्योरी टॉपिक्स को बिना करे भी पास हो सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग को 70 मार्क का तो खाली प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं वो लोग, तो उनको खाली 30 मार्क की थ्योरी आने वाली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप ये सारे करो, आप ये
इसमें से थोड़े बहुत छोड़ भी दोगे ना तो भी आप पास हो सकते हो, आपके लक के हिसाब से पूरा का पूरा क्या है ना सर, खेल है। अगर आपको उधर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा आ गया तो आप प्रैक्टिकल के बलबूते पे भी पास हो सकते हो, लेकिन ये थ्योरी है कुछ इंपॉर्टेंट वाली, देख लो सर। अब मैं इसको बोल बोल के नहीं बताना, उसका फोटो खींच लेना, आप पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम में से उठा लेना है इसकी। चैप्टर 1 के ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने मॉड्यूल के पेज नंबर भी लिखे हुए जिधर मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। फिर चैप्टर 2 के हैं, चैप्टर 3 के हैं, चैप्टर 4 के हैं, 5 के हैं, 6 के हैं, 7 के नहीं है इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, फिर 8, 9, 10, 11 के हैं, 12, 13, 14 के नहीं है। फिर न्यू चैप्टर्स कंपेयर्ड टू ओल्ड एससीएमपी, ये सारे नए चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 5, 8, 11 ये सारे नए हैं, ठीक है। तो ये नए वाले चैप्टर है ना, तो इसके अगर आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो तो मॉड्यूल में से हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ठीक है। पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़ने मत बैठना, वो उसको ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ के इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर देना, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा कंटेंट है भाई, आम आदमी पागल हो जाएगा। अब थोड़ी ना यार अपन स्पॉम के लिए इतना सारा टाइम देंगे कि मॉड्यूल का अपन इतना सारा पढ़ने बैठे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत खतरनाक थ्योरी दे दी है, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट में दे दी। उनको सोच समझ के देना चाहिए ना कि भैया थोड़ा कम दो भाई बच्चे के, क्योंकि उसको मेन सब्जेक्ट भी पढ़ने पर क्या करें भाई, ये लोग अपनी स्वैग में जीते रहते हैं। छोड़ो, बजटरी कंट्रोल वो रिमूव हो गया, पहले था अब नहीं है, ठीक है। प्रो टिप्स सुनो, स्पेशल प्रो टिप्स, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर क्वेश्चंस। वो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो फटाफट। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना, तो क्या कर लेना, खाली और खाली टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कर लेना रादर देन लीविंग द एंटायर चैप्टर। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। बिगेस्ट मिस्टेक पता है क्या करते बच्चे, ओवर परफेक्शन के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग ना बार बार पढ़ते हैं। मैंने बोला भैया एक बार पढ़ो और फटाफट दे के आ जाओ ये चैप्टर, ये मतलब इस एग्जाम का कोई ज्यादा टेंशन मत लो, ये आपके एग्रीगेट में काउंट नहीं होंगे, तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो, ओवर परफेक्शन को मत जाओ, एक बार इसको पढ़ो फटाफट। बच्चों को क्या होता है ना, फियर ऑफ फॉरगेटिंग होता है कि मैं भूल रहा हूं। मैंने बोला नहीं सर, अपने आप पे भरोसा रखो, चैप्टर 1 उठाओ, उसके नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मूव टू चैप्टर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। आप ऐसा आगे बढ़ते जाओ, बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को वापस से पहले जाके देखना पड़ेगा। भाई हो जाएगा, आप जाके एक बार एग्जाम में बैठ के तो आ जाओ, और फेल हो भी गए तो क्या वो वापस दे देना एग्जाम, इसके कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब टू मच डिपेंडेंसी ऑन रिवीजन वीडियोस, जो बच्चे हैं ना क्या गलती करते हैं ना, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रख देते हैं रिवीजन वीडियो पे, तो उनका डबल टाइम वेस्ट हो जाता है। यानी कि मान लो कोई रिवीजन वीडियोस अवेलेबल नहीं है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या करेंगे, टॉपिक छोड़ दूं क्या। मैंने बोला भाई एकदम बेसिक है, एससीएमपी कोई सा हवा से उतरा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आप अंडरस्टैंड कर लोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को, इवन विदाउट रिवीजन वीडियोस, तो ठीक है। टू मच डिपेंडेंसी मत रखना, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो प्लीज रिवीजन वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग समझने की खुद से ट्राई नहीं करते, जबकि इसमें बहुत इजी टॉपिक्स आते हैं, तो प्लीज वो खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखो रिवीजन वीडियो पे। और पानी पी लेना, मेरे को गला सूख गया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। पानी भी खत्म हो गया, फटाफट से वीडियो क्या करो, लाइक करो। आओ स्पेशल सजेशंस मैं आपको कुछ दे रहा हूं। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है ना एससीएमपी वाले, वो अपने प्लीज ओल्ड एक्सपीरियंसेस को भूल जाओ। जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है ना, यानी कि आप लोगों ने एससीएमपी तो कभी दी नहीं एग्जाम, एससीएमपी के बारे में देखा नहीं आपने, जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, वो एससीएमपी के रिव्यू से प्रभावित मत हो। एससीएमपी में रट्टे ज्यादा लगाने पड़ते थे, समझ कि उसमें कम वैल्यू थी, और आईसीए मार्क्स भी कम देता था, थ्योरी के मार्क्स वो क्या करता था, काटता था मार्क्स, ठीक है। लेकिन जो अपना एससीपीएम है ना नया वाला स्पॉम का, इसमें समझने की ज्यादा जरूरत है, रटने की कम जरूरत है, और आईसीए मार्क्स भी अच्छे खासे दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससीएमपी हार्ड था, उसमें मार्क्स नहीं आते थे, वो डिस्क्रिप्टिव था इसलिए हार्ड था। ये एमसीक्यू है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा, कोई भी वांधा नहीं आएगा, निश्चिंत होकर चलो। उसके बाद क्या एमसीक्यूज एग्जाम में रिपीट होते हैं क्या एग्जैक्ट एमसीक्यूज जो कि मेरे दोस्त को है वो मेरे को आ सकते हैं क्या। मैंने बोला भाई पूरा लक का खेल है, टेलीग्राम पे भागा भागी मत करो कि भाई हमको एग्जैक्ट एमसीक्यू मिल जाए, कौन से पूछ रहे हैं, पूरा लक का खेल है, ठीक है। आप उन लोग से मतलब स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को सुनो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो, अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार मत बदलो। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं ना, इस पे क्या करो, चिपके रहो, ठीक है। मैंने बोला हाँ। उसके बाद हाउ मेनी डेज ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, बहुत सारे लोग 6 दिन में, 7 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना, फोमो क्रिएट हो रहा है बच्चों के दिमाग में, और बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये बंदा 6 दिन में वो कर रहा है, 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, अपना टाइम लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी मत ले लेना। सामने वाला 6-7 दिन दे रहा है, आप ठीक है यार, आप 7 का डबल, आप थोड़ा स्लो लर्नर हो तो 14 दिन ले लो, पर बहुत ज्यादा टाइम मत देना इसको, फटाफट से इसको क्लियर करना। पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, वो आप अपने हिसाब से क्या करो डिसाइड करो, बस बहुत ज्यादा टाइम मत देना। ऐसा मत सोचना, फोमो मत लाना कि सामने वाला 6 दिन दे रहा है तो मेरे को मतलब मेरा कैसे होगा, मेरे को तो 12 दिन लगेंगे, ठीक है 12 दिन लग रहे हैं, लगने दो, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को मोटिवेशन आता है। दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जाओ कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन कॉस्टिंग में वंडर्स करके दिखाएंगे और सीए बन के दिखाएंगे, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी, टाटा बाय बाय।